क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। शादी से इनकार कर दिया है या उसने कहीं और शादी कर ली है? नहीं भाई साहब, ऐसे झूठ मत बोलो चौधरी करामत। ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरी मासी इतनी कमजोर नहीं कि उसके दामाद पर कोई हमला कर दे। शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दामाद का कत्ल बिलाल नहीं किया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं। बिलाल साहब हामिद का मर्डर हो चुका है और शक तुम पर किया जाए। सिर्फ शक ही नहीं, दिलनिशी आंटी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। बिलाल मेरी खुशियों का कातिल नहीं हो सकता। वैसे इस साजिश के पीछे तुम्हारे वालिद मोहतरम भी हो सकते हैं। कसूरवार आपकी बेटी भी है करामत भाई। मैं दोनों को सजा दूंगा। सुना है कल अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। अल्लाह करे कि फैसला हमारी सोचों के मुताबिक हो। तुम क्या चाहती हो कि बिलाल को सजा हो जाए? नहीं हुमैरा, नहीं। ये अपनी नौयत का एक अजीब ही केस है कि मुद्दई कातिल के लिए दुआ को है। बिलाल कातिल नहीं है, नहीं है बिलाल कातिल। ये एक साजिश है और मैं इस साजिश को बेनकाब करके रहूंगी। ये कैसे हो सकता है चौधरी करामत? ये क्या कह रहे हैं? कह दिया ना, अब मुझे किसी को कत्ल नहीं करवाना। As you wish. लेकिन जो तय हुआ था उसका 50% आपको देना पड़ेगा। क्यों? एक काम मैंने करवाना ही नहीं तो फिर क्यों? ये मेरे बिजनेस का असूल है चौधरी करामत। 20 लाख तय हुए थे, 50% जिनका 10 लाख बनता है। 1 लाख आप दे चुके हैं, 9 लाख लेने में कल आ जाऊंगा। कल नहीं, मुझे कुछ वक्त दो। वक्त दे सकता हूं चौधरी करामत, लेकिन डंडी नहीं मारने दूंगा। एक आध कत्ल हम मुआवजा वसूल करने के लिए भी कर देते हैं, याद रखना। माजी, हमारा वकील निहायत मुतमईन है और इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में ही होगा। बेटा मैं माँ हूँ, वकील नहीं। जब तक मेरा बच्चा घर नहीं आता मुझे चैन नहीं आया। माजी, जब बिलाल बेगुनाह है तो फिर आप खौफजदा क्यों हो रही हैं? कोई क्या जाने किस गुनाह की सजा कब और कहाँ मिल जाए। हमें अपने अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे गुनाह माफ करे।
या मेरे मौला, मेरा बिलाल बेगुनाह है, उसकी हिफाजत करना। हुमैरा, हुमैरा, ये तुझे क्या हो गया बेटा? हालात और वाक़यात की रोशनी, ऐनी शाहिदों के बयानात और फाजिल वकला की बहस सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हामिद का कत्ल बिलाल ही ने किया है। लिहाजा दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये अदालत बिलाल को मौत की सज़ा सुनाती है। क्या बात है हुमैरा? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मेरी दुनिया उजाड़ कर मुझसे पूछ रही है कि मैं ऐसे क्यों रो रही हूँ? वो कातिल था, उसे सजा हो गई बस। कातिल वो नहीं, कातिल आप है। हामिद की, मेरी खुशियों की और बिलाल की आरज़ुओं की। आपको मुझसे दुश्मनी क्या है? हाँ, क्या बिगाड़ा है बिलाल ने आपका? अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला आपने हमसे लिया है। बकवास बंद करो। ये हकीकत नहीं है। आपका मुजरिम मलिक जादाद था। सजा आपने उसके बेटे को दी। घर आपने अपनी बेटी का खुद तबाह किया है। क्यों किया? क्यों किया? क्या किया? कातिल आप है। हामिद की, मेरी खुशियों की और बिलाल की आरज़ुओं की। हुमैरा ठीक ही तो कहती है दिलनशी। हामिद का कत्ल तुम्हारी वजह से हुआ। हुमैरा का घर तुम्हारी वजह से तबाह हुआ। और बिलाल, वो भी तो तुम्हारी वजह से मौत के दहाने जा पहुंचा है। सब तुम्हारी साजिश का नतीजा है। आखिर तुमने किससे इंतकाम लिया? जवाब दो।
जवाब दो दिलनशी, तुमने किससे इंतकाम लिया? सरताज से? अपनी बेटी से? या उससे जिसने तुम्हारी बेटी को दिलो जान से चाहा? उसे वही मोहब्बत दी जो उसका बाप तुम्हें ना दे सका। इस सारे खेल में नुकसान किसका हुआ? चाहदाद का, सरताज का, या फिर खुद तुम्हारा? दुख एक मुसलसल कैफियत का नाम है जिसमें उम्र भर से सिसकना पड़ता है। और तुम्हारी बेटी इस कर्ब से तमाम उम्र गुजरेगी। माएँ तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बेटियों के घर आबाद करने की कोशिश करती हैं। तो कैसी माँ है दिलनशी जिसने अपनी नाकामी की आग में बेटी को झोंक दिया? असद बेटा, फरजीन की हालत लम्हा बलम्हा खराब हो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा फरजीन को जल्दी से अस्पताल ले जाए। तो जल्दी करें मुझे, जल्दी करें। तुम तो बड़ी जहांदीदा बनती थी। तुमने अपनी मोहब्बत पाने के लिए क्या किया? और तुम्हारा जहांदाद वो तो था ही बेवफा। और बिलाल, वो अपनी मोहब्बत पाने के लिए मां से लड़ा, पूरे जहां से लड़ा, अपना तन मन धन सब कुछ मोहब्बत की नजर कर डाला। तुम उसे मौत के मुंह में धकेल रही हो। वो तो जिंदा रहने के लायक है, हमेशा जिंदा रहने के काबिल। फिर जहादाद का बेटा भी है वो। वही जहादाद जिसकी मोहब्बत की दावेदार हो तुम में और जहादाद में क्या फर्क रह गया यार? तुम सारी जिंदगी जहादाद को पूछती रही कि उसने तुम पर 100 मुरब्बों को तरजीह दी। क्या तू भी जहादाद के 100 मुरब्बों से मोहब्बत करती थी? नहीं नहीं, मजनू को तो लैला के गांव का कुत्ता भी प्यारा लगता था। जहां कुत्ता पांव रखता था वहां वो लब रख देता था। वो थी मोहब्बत, सच्ची और सुच्ची मोहब्बत। तुमने जहादाद के बेटे के साथ क्या किया? उसकी मोहब्बत की दावेदार होकर? मोहब्बत सब कुछ पा लेने का नाम नहीं है दिलनशी बेगम। मोहब्बत तो खून मांगती है, कुर्बानी मांगती है। हाँ, मोहब्बत तो खून मांगती है, कुर्बानी मांगती है। बिलाल जीत गया है, मरकर भी जीत उसकी होगी। और तुम हार गई हो। हार गई हो तुम दिलनशी, तुम हार गई हो, हार गई हो तुम। मुझे सारी जिंदगी तुम्हें खोने का अफसोस रहा। आज एहसास हो रहा है कि मेरा फैसला ठीक था। सरताज तुमसे कहीं बेहतर साबित हुई। प्यार तो क्या, तुम तो नफरत के काबिल भी नहीं हो।
हुमैरा, 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 हुमैरा। हुमैरा, हुमैरा मेरी बच्ची, हुमैरा, कोई है? शाजिया, कोई है? हुमैरा, हुमैरा उठो, हुमैरा होश में आओ। ओ मेरे खुदाया, उसे तो मट्टी का दी, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हुमैरा, कोई है? कोई ये तुमने क्या किया हुमैरा? क्या किया ये तुमने? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। खुदकुशी मसबन हराम और गैर इखलाकी फेल है। लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत में तो सब जायज होता है। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जिसके लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं। खुदकुशी इंतहाई मायूस लोग करते हैं हमारा बीबी। मोहब्बत तो आखिरी दम तक पूरी उम्मीद रहने का नाम है। नहीं शाजिया, तुम कुछ भी कहो, अगर उससे वफा निभानी आ गई है तो पीछे तो अब मैं भी नहीं हटूंगी। उससे पहले मरने का तहिया कर लिया है मैंने। ये तुम भी सुन लो और अम्मी को भी समझा देना। मैं अच्छी तरह जानती थी कि बिलाल और हुमैरा एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और हुमैरा ने ये शादी जिद में आकर की है। निकाह के बाद हामिद का जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। और बिलाल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का मकसद क्या था? सरताज हाउस का शिकस्त और शिकस्तगी से तारुफ कराना भी मेरे लिए लाजिम था। क्यों? किस लिए? लंबी कहानी है, सिर्फ इतना अर्ज करूं कि हमेशा जीतने वालों के मुंह का जायका तब्दील करने के लिए कभी कभी उन्हें हार के जायके से भी दो चार होना पड़ता है। तुम इसका चालान मुकम्मल करो और इसे जनाना वलाद में बंद कर दो। यस सर। चलो बीबी। चलो बीबी। हाथ मत लगाना मुझे।
जी जजार अहमद। क्या वाकई? शाजिया, शाजिया, क्या हुआ? खैरियत है? खैरियत नहीं है। हुआ क्या? अमीन ने थाने में जाके हामिद के कत्ल का एतराफी जुर्म कर लिया है। आंटी ने? हाँ। आज मेरी थानेदार से खुद बात हुई है। दिलनशी आंटी ने वाकई ही इतराफी जुर्म कर लिया है। जहां दाद ठीक कहते थे, वाकई दिलनशी बड़े दिल गुर्दे वाली औरत है। तुम किस सोच में पड़ गई हो? तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए था। खुशी शायद मेरे मुकद्दर में नहीं है शाजिया। जिसकी माँ को पुलिस कत्ल केस में गिरफ्तार करके ले जाए, वो कैसे खुश हो सकती है? असद बेटा, वो लोग बिलाल को कब रिहा करेंगे? माँ जी, उम्मीद तो है कि कानूनी तकाजे पूरे होते ही इंशाल्लाह वो बिलाल को रिहा कर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मुबारक हो मुझे। जीते रहो बेटा, खैर हो। चौधरी क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? और मैं तो इधर से गुजर रहा था यार, सोचा तुझे मिलता चलूं, काफी देर हो गई है, मुलाकात नहीं हुई और तुम मेरे आने की वजह से परेशान हो गए हो। यार मैं परेशान तो हूँ, लेकिन तेरी वजह से नहीं हूँ। वजह कुछ भी हो, बताई तो जा सकती है ना। यार एक लड़का है गोगा लाहौरिया। हाँ, क्या हुआ उसे? हाँ यार, गोगा लाहौरी काफी खतरनाक हो चुका है और पुलिस को काफी मुकदमात में मतलूब भी है। अगर उसे गिरफ्तार ना किया गया ना, तो वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर कानून की मदद करो। मैं कानून की मदद करूं कि कानून मेरी मदद करे? और यार तुम उसे यहाँ बुलाओ कि आके अपने पैसे ले जाए, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे और अगली पिछली सारी वारदातें गुलवा लेंगे। लेकिन नोमान यार फिक्रमंद मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम टाइम और दिन बता दो, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। डोंट वरी, चीयर अप। चलिए बिस्किट तो लो। ये दिलनशी ने क्या किया रहमत अली? जी, मेरे ख्याल में से यही करना चाहिए था, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मगर क्यों रहमत अली, किसके लिए? उमैरा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। खुदा न खास्ता अगर बिलाल बेटे को कुछ हो जाता तो उमैरा भी जिंदा न रहती। क्या वाकई रहमत अली? जी हाँ मलकानी जी। लेकिन हामिद का कत्ल दिलनशीन ने नहीं किया। असद भी यही कहता है। जी मुझे भी उन्होंने बताया कि जब हामिद को गोली लगी तो असद साहब दिलनशीन के साथ चल रहे थे। अल्लाह ही जाने, दिलनशी के मुतल्लिक भी तो कोई राय नहीं दी जा सकती। उसे समझना मेरे बस से तो बाहर है।
आंटी की आज तक किसी को समझ नहीं आई। हमेशा काम आदमी की तवक्को के बरक्स करती है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल तन्हा कर गई ना। ये महज तुम्हारा वहम है। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कब तक? कब तक शाजिया? हफ्ता, 10 दिन, साल? कब तक साथ दोगे तुम लोग मेरा? जब तक आंटी वापस नहीं आ जाती। तुम नहीं जानती शाजिया, 302 कितनी लंबी मुसाफत है। देखो मेरा, आंटी बेकसूर है और हम उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा वकील करेंगे। लेकिन मुझे तो लोग सारी जिंदगी कातिल माँ की बेटी समझेंगे। नहीं, सब जानते हैं कि उन्होंने ये कुर्बानी क्यों और किसके लिए दी है। पाजी पाजी मुबारक हो, बेटा पैदा हो गया। मुबारक। माँ बेटा ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। का शुक्र है। असल बेटा बहुत मुबारक। आपको भी बाजी बहुत मुबारक। जी जाता रहमान जी, मेरी बात कर रही है वकील साहब से। जी वकील साहब, आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। जी ठीक है पाजी, आप सुधीर के पास से मैं इलाज में गया। अच्छा, फिर इकट्ठे चलते हैं। क्या असद के यहाँ बेटा पैदा हुआ है? अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि भांज मैं हूं। तुम भांज हो आबरू बेगम, भांज और फलदार दरख्त का भला क्या मुकाबला। तुम पे गया तुम्हारा बच्चा। बहुत बहुत मुबारक हो मलकानी जी। खैर मुबारक हो। साथ साथ मुबारक हो जी, और 9 लाख मुबारक हो। बाजी ताज हाउस में एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। नहीं जी जी बिल्कुल, देखे खड़कनी चाहिए, देखे। अभी एक और काम करना बाकी है। कौन सा काम माँ जी? एक अच्छे से वकील का बंदोबस्त करो। हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए दिलनशी को बचाने की। आओ बच्चा। कैसा है ये? बिल्कुल माँ जी, आप पर। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, सरताज हाउस में फिर से खुशियां लौटने लगी हैं। बस एक कमी बाकी है।
कौन सी कमी? तुम्हारी कमी। मेरा किस्सा तो माजी का हिस्सा बन चुका है शाजिया। माजी भी कभी लौटा है भला? कानून फितरत है बगली, हर शय को हमेशा अपने असल की तरफ ही लौटना है। असद, मेरे ख्याल में मेरे पोते का नाम शहरोज होना चाहिए। वाह माँ जी, कितना खूबसूरत नाम सोचा है आपने। मलिक शहरोज। माँ जी ने रख दिया तो हो गया। सलाम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आबरू तुम? जी माँ जी। आपको पोते की मुबारकबाद देने आई हूँ। खैर मुबारक। यकीन जानो बहू रानी, इतनी खुशी मुझे दादी बनने की नहीं हुई जितनी खुशी तुम्हारे लौट आने से हुई है। कितना प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। खुशियाँ, जाओ गाड़ी में से खिलौने और मिठाई लेकर आओ। ये बच्चा मेरा हो गया। आप लोग ऐसा करें कि ये बच्चा मुझे दे दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा और फरजीन का बच्चा है। असद, ये क्या बदतमीजी? माजी सरताज हाउस की बड़ी बहू का बेटा, इतना छोटा तो नहीं हो सकता। इस तंज का मतलब? मैं तंज नहीं कर रहा। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ बैठा है बिलाल। जैसे मरा मेरी बेटी थी और है, वैसे ही बिलाल तुम्हारा बेटा। ना जाने तुम्हें अकल कब आएगी। तुम्हें भी अपना बेटा मुबारक। चलो बेटा। चलो। सरताज हाउस में दो खुशियां एक साथ आने वाली हैं। हमें मुबारकबाद के लिए जाना चाहिए। तुम चली जाओ, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। लेकिन चौधरी साहब। साहब जी, बाहर कोई आपसे मिलने हैं। तुम उसे बाहर ही रोको, मैं आ रहा हूं। बेगम तुम अंदर चलो। सलाम चौधरी साहब। ये लो अपने 4 लाख। और बाकी के 5 लाख? एक हफ्ते के बाद दूंगा। चौधरी करामत, मैंने अपने आप को कभी किस्तों में नहीं बेचा। मुझे पूरी रकम अभी चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। गिरफ्तार कर लो इसे। चौधरी करामत जी, ये तुमने अच्छा नहीं किया चौधरी करामत। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, सारे काम जो तुम मुझसे करवाते रहे हो। तुम वो भी बताओगे बच्चों जो तुमने नहीं किया। ले चलो इसे। करामत!
माँ जी, अब आप सब लोग मुझे इजाजत दें। मैं अपने बेटे को साथ ले जाना चाहती हूँ। नहीं, अब तुम अपने बेटे के साथ सरताज हाउस में ही रहोगी। मैं और फरजीन दूसरी हवेली में शिफ्ट होंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे मेरे पास। मेरे मरने के बाद तुम सबको आज़ादी होगी, जो जहां चाहे रहे। माँ जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हुमैरा को मैं अपने साथ रखूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो जहां भी रहेगी इज्जत की निगाह से देखी जाएगी। जी बेहतर। गुल जी जी। फरजीन ने खाना खा लिया? जी खा लिया। मजीद किसी ने कुछ कहना है? नहीं माँ जी, सरताज हाउस की खुशी में ही हमारी खुशी है। शुक्र है तुम्हें अकल तो आई। भाईजान, जवान बेटे की माँ से डरना चाहिए। अच्छा जी। लेट्स गो। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने हामिद को चौधरी करामत के कहने में कतल किया। वक्त हो तुम। करामत को भला हामिद से क्या दुश्मनी थी? चौधरी करामत की हामिद से नहीं, असद से दुश्मनी थी। तुमने हामिद को क्यों कत्ल किया? वो मेरे जरिए असद को कत्ल करवाना चाहता था। फिर तो मैंने असद भी किया था, लेकिन हामिद बीच में आ गया। हामिद बीच में आ गया? हामिद बीच में आ गया है? मुझे लगता है जैसे उसने असद की जान बचाने के लिए सब कुछ किया। असद की जान बचाने के लिए? हाँ। असद की जान बचाने के लिए। हेलो, आओ मेरे साथ। मलकानी जी, मलकानी जी, मलकानी जी। क्या हुआ रहमत? इस कदर घबराए हुए क्यों? गोगा गिरफ्तार हो गया जी। तो फिर क्या हुआ? उसने मान लिया जी कि हामिद को उसने कत्ल किया था। गोगे ने? मगर क्यों? वो जी, उसका कहना है कि उसे चौधरी करामत ने असद को मारने के लिए 10 लाख दिए थे। उसने असद पर गोली चलाई, लेकिन गोली हामिद को लग गई। ये तुम कैसे कह सकते हो? पता नहीं जी, गोगा तो यही कहता है। और दिल नशी ने बिलाल की जान बचाने के लिए इतना बड़ा जुर्म अपने जिम्मे ले लिया। जी बिल्कुल। इसका मतलब है दिल नशी बाजी ले गई। बस चुप हो जाओ मेरा, बस कर। जाओ देखो, देखो दरवाजे पर कौन आया है। हमें अब किसी से नहीं मिलता, किसी से भी नहीं मिलता। देखो बेटा, शाजिया आई होगी,
कितनी खुश होगी ना हम दोनों को एक साथ देखकर। अच्छा, हम दोनों चलकर देखते हैं। चल। आजा मेरी बच्ची। मलकानी जी, आप? मेरा यहाँ आना इस कदर हैरान कुन तो नहीं। नहीं नहीं, आइए ना। सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। जीती आया ना। बैठिए मलकानी जी। हुमैरा, जब शाजिया को बताओ कि मैं घर आ गई। जाओ मेरा बेटा। मलकानी जी, आज फिर आप क्या मांगने आई हैं मुझसे? आज मैं मांगने नहीं, देने आई हूँ। देने? तुम्हें शाबाश और हुमैरा को बिलाल। असद, शायद तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। तुमने भी तो मुझसे माफी नहीं मांगी। जब कोई अपनी गलती और शिकस्त कबूल कर ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है आबरू कि तुम्हारे इस शक की वजह से हम लोग कितने बड़े अजाब में से गुजरे। मैंने अपनी गलती की कितनी बड़ी सजा पाई है, शायद तुम्हें भी इसका अंदाजा नहीं। सजा? तुमने क्या सजा पाई है? औरत के लिए सौतन से बड़ी और क्या सजा हो सकती है भला? तुमने भी तो मुझे 2 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा ठीक है, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे मेरे हिस्से का प्यार लौटा दो प्लीज। अच्छा, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, आप दोनों बैठे, चाय मैं लेके आती हूँ। चाय पिए मलकानी जी। शुक्रिया। मलकानी जी, लगता है आपको भी मोहब्बत का सही मफहूम समझ में आ गया है। क्या मतलब?
मतलब ये कि मोहब्बत सब कुछ पा लेने का नाम नहीं, बल्कि दस्तबरदार होने का नाम ही मोहब्बत है। तो लगता है तुमने दस्तबरदार होना सीख लिया। हाँ, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां और कोताहियां की हैं, और आज उन सब के लिए मैं आपसे माफी की तलबगार हूँ। नहीं दिलनशीन, कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी था, और सजा मिली हमारे मासूम बच्चों को। लेकिन मलकानी जी, इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों को अब वफा निभानी आ गई है। तो आओ, बच्चों की खातिर सब भुला देते हैं। नहीं, हाथ मिलाने से दिल की कुदूरतें दूर नहीं होती। अगर आज हम दोनों के दिल साफ हैं, तो फिर आ कुट के जब भी पाइए आ जा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। हुमैरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आखिर आप चाहते क्या है? माफी या सजा? आस और यास के दरमियान घुट-घुट कर नहीं जी सकता मैं। बारूद ही हर मसले का हल नहीं होता बिलाल साहब, और ये आप बार बार रिवॉल्वर क्यों उठा लेते हैं? तारीख में ऐसा कौन सा मामला है जो असलहे के जोर पे तय किया गया? और रही सजा की बात, तो मौत मसाइल से छुटकारे का नाम है, सजा नहीं। तो फिर माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। और माफी से बड़ी सजा तो कोई नहीं होती ना। नहीं, माफ कर देने से कुछ लोग और ज्यादा खुदसर हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक बार फिर उम्र कैद की सजा सुनाती हूँ। क्या? सच? तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं ये सजा खुश असलूबी से काटूं। इसको ये थी आएगा